नमस्कार साथियों। तो आज है 14 जून 2025। बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे महत्वपूर्ण कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज दोस्तों क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ। तो आप पूछेंगे सर क्वार्टर फोर की रिजल्ट तो ज्यादातर कंपनी का आउट हो चुका है। जो जी नहीं, एक आध कंपनी का बाकी रह गया था। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसमें खासियत क्या है क्वार्टर फोर रिजल्ट की। तो हर एक कंपनी का ही होता है। तो दोस्तों इसमें खास बात यह है कि कंपनी ना आखिरी बार फाइनेंशियल ईयर 18 में प्रॉफिट बनाया था। उसके बाद सीधा सीधा 7 साल बाद फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी प्रॉफिटेबल बनाए। ये खासियत है और जिसके चलते सोमवार ये कंपनी की शेयर फिर से रडार में आने जा रहा है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कंपनी का नाम, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ और सोमवार मोस्ट प्रॉब्ली कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है। एक टाइम पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया कंपनी था, मतलब शेयर्स के रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, फाइनेंशियल 17, 18, 19 लगभग मैं 7 साल पुराने बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो कंपनी का नाम देखिए, स्पाइस जेट लिमिटेड। अभी देखिए एविएशन सेक्टर को लेकर कितना ज़्यादा चर्चा चल रहा है, खास करके एक्सीडेंट होने के बाद। तो दोस्तों स्पाइस जेट लिमिटेड छोटे कंपनी है, स्मॉल कैप शेयर है। अगर आप देखेंगे कंपनी जब आखिरी बार प्रॉफिटेबल बना था ना, तो इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जब कंपनी आखिरी बार प्रॉफिटेबल बना था तब इसकी शेयर देखिए 2018 या 19 पे भी कहाँ पे था, एकदम टॉप में था, पीक में था। उसके बाद कंपनी लगातार लॉस के बाद लॉस, लॉस के बाद लॉस, और हाल फिलहाल में आप देखिए शेयर लगभग 27-28 रुपये में पहुंच गया था 2023 में। उसके बाद धीरे धीरे बाउंस बैक किया और आज लगभग वही 43-44 के आसपास चल रहा है। ठीक है, एक लॉस मेकिंग कंपनी था अल्टीमेटली। सो सबसे पहली बात यह है कि कंपनी की रिजल्ट कैसा हुआ है और मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे। अच्छा पहले आप रिजल्ट देखिए। अब देखिए हो सकता है आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, बट मैं आपको क्या कहूँगा, देख लीजिए इन्फॉर्मेशन पर्पज। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका लास्ट ईयर, मतलब मार्च 2024 की नंबर। ये हो गया आपका दिसंबर 2024 मतलब लास्ट क्वार्टर, और ये हो गया आपका आज मतलब क्वार्टर फोर की नंबर जो आउट हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम लास्ट ईयर में था 1738 करोड़। इस बार देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ 1466 करोड़। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है। यहाँ पे सिर्फ इनकम को ड्रॉप होने के बाद, मतलब देखने के बाद आप ये मत सोचना कि अरे बहुत खराब रिजल्ट, तो जी नहीं। ये देखिए लास्ट क्वार्टर में कितना था, 1237 करोड़। इस बार इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे और ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ। पर दोस्तों जो अल्टीमेटली ट्विस्ट है ना, वो कंपनी की एक्सपेंसेस में है, खर्चा। तो आप अगर आप देख पाएंगे लास्ट ईयर में कंपनी की जैसे कि इनकम कितना था 1738 करोड़, और कंपनी का खर्चा कितना हुआ था 1973 करोड़। तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख लीजिए कि कंपनी की इनकम जितना था उससे तो ज्यादा कंपनी का खर्चा हो गया था। तो मतलब कंपनी अल्टीमेटली लॉस बुक किया, तो जी हाँ वही हुआ। अच्छा लास्ट क्वार्टर को आप देखिए, कंपनी की इनकम कितना था 1237 करोड़। लास्ट क्वार्टर में खर्चा कितना था 1425 करोड़। एक्सपेंसेस ज्यादा था, स्टिल ये भी लॉस हुआ था। अच्छा इस क्वार्टर में खासियत क्या है कि कंपनी की इनकम आप देखिए 1466 करोड़। मान लेता हूं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज नहीं हुआ, बट एक्सपेंसेस कितना हुआ 1393 करोड़। यहाँ पे दोस्तों कंपनी बाजी मार ली इस बार। जो अक्सर मैं आपको कहता हूँ ना कि देखिए चाहे कोई व्यक्ति अपने जीवन पे या कोई कंपनी अपने क्वार्टरली या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इनकम कितना ज़्यादा करे, इनकम तो बढ़ाना चाहिए ऑब्वियसली, इनकम तो इंपॉर्टेंट है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। बट उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी रहता है ना, अपने खर्चे को, अपने एक्सपेंसेस को, आप भी अपने जीवन पे देखना कि लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि इनकम बढ़ने के साथ साथ अपना जो खर्चा है ना उसको बढ़ा देता है, सडनली बढ़ा देता है, उसके बाद मंथ एंड पे कोई पैसा नहीं बचता है ना। तो ये बहुत गलत बात है। इनकम तो बढ़ना चाहिए पर उसके साथ साथ जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर भी अपना नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, तभी जाके आपको दोस्तों कुछ सेविंग दिखेगा, कंपनी को प्रॉफिट दिखेगा। ओके, सो जिसके चलते कंपनी की जो मार्जिन लास्ट ईयर में कितना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -14%। अच्छा लास्ट क्वार्टर में कितना था -15%। इस बार 5% की पॉजिटिव मार्जिन फुल्ली। ओके, अच्छा उसके साथ साथ देखिए इस कंपनी की एक खासियत ये भी है कि कंपनी जो है ना अदर्स इनकम के थ्रू भी काफी अच्छे इनकम जनरेट करता है। अब अदर्स इनकम के थ्रू लास्ट ईयर में जितना होता वहां से भी ड्रॉप हुआ है, बट स्टिल कंपनी इस बार 492 करोड़ की अदर्स इनकम के थ्रू यहाँ पे इनकम जनरेट किया। ऊपर से जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो तो अलग से है। ठीक है,
और जिसके चलते अल्टीमेटली कंपनी की ये देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए लास्ट ईयर में कितना था 127 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कितना था 20 करोड़, इस क्वार्टर में कितना हुआ 342 करोड़, कितना 342 करोड़, बेस्ट एवर रहा लास्ट कुछ सालों की। अच्छा, सो जिस वजह से कंपनी की नेट प्रॉफिट भी सेम रहा, बिकॉज कंपनी को कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अब कंपनी खुद ही लॉस में जा रहा है तो क्या सरकार टैक्स लेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर में जहाँ पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 127 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 20 करोड़, इस क्वार्टर में 342 करोड़। और उस हिसाब से कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, उस पर भी देखिए बदलाव हो चुका है, काफी ब्रॉड हो चुका है। और जिसके फायदा क्या होगा, शेयर की जो पी रेशियो है जो है ना वो ड्रॉप हो जाएगा। अच्छा, पहले तो पी रेशियो था ही नहीं, बिकॉज नेगेटिव में था, और नेगेटिव में तो पी होता नहीं है, ठीक है। सो कंपनी की पी रेशियो देखना शुरू हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अच्छा, जो बात मैं थंबनेल पे मेंशन किया वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पुराने पहले समय पे लेके जाना चाहता हूँ। तो देखिए, कंपनी जब आखिरी बार प्रॉफिट बनाया था वो था ये 557 करोड़ की, ध्यान से देखना। ये टोटल फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हो सकता है कि बीच में कोई एक आध क्वार्टर मतलब प्रॉफिट बना लिया, बट लॉस भी बहुत ज्यादा हो गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। तो कंपनी आखिरी बार जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 18 पे, जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना, मार्च 18, मतलब फाइनेंशियल ईयर 18 में प्रॉफिट बना था। उसके बाद 7 साल बाद फिर से कंपनी प्रॉफिटेबल बना। ये देखिए 18 पे यहाँ पे प्रॉफिटेबल था। उसके बाद देखिए 19 लॉस, 20 लॉस, 21 लॉस, 22 लॉस, 23 लॉस, 24 लॉस, 6 लॉस हो गया, और ये सातवां पे दोस्तों कंपनी फिर से प्रॉफिटेबल बना। ये देखिए उसके पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आई थिंक, ये देखिए 557 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट बनाया था फाइनेंशियल 18 में। उसके बाद देखिए 19 में 302 करोड़ की लॉस, 937 करोड़, 1000 करोड़, 1700 करोड़, 1500, जो कोरोना पीरियड में, ठीक है, 1500 करोड़, फिर लॉस कम होता गया। इस बार कंपनी ओवरऑल बात करें फाइनेंशियल 25 में 62 करोड़ की दोस्तों प्रॉफिट जनरेट किया। अल्टीमेटली कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुका है, ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। सो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को कंपनी की परफॉर्मेंस कमेंट करके बताइए। और मैं भी आशा रखता हूँ कि सोमवार एक अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे भी अलग अलग वेबसाइट ने इस न्यूज़ को कवर किया कि देखिए कंपनी मतलब स्पाइस जेट क्वार्टर 4 रिजल्ट, ये आज का अपडेट है। एक बार मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है आज या नहीं। ये देखिए 14 जून, यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, आज का अपडेट है सुबह का, ठीक है। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 174% जंप हुआ ईयर ऑन ईयर बेस पे, 324 करोड़, जो ऑलरेडी हमने देख चुका। पोस्ट फर्स्ट एनुअल प्रॉफिट मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज, ठीक है, इन 7 ईयर्स, लास्ट 7 साल पे पहली बार दोस्तों कंपनी प्रॉफिटेबल बना। इससे खुश खबर क्या हो सकता है, और खास करके अगर आपके पास इस कंपनी की शेयर है तो आई थिंक कि आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया अपडेट। बट हाँ, अब देखिए रिजल्ट देखने के बाद ना कूद मत जाना ये मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मैं कहूँगा कि गलत चीज है लोगों के अंदर, कि कुछ हुआ नहीं हुआ बस कूद जाते हैं। कूदिए मत, पहले आप समझिए कंपनी। देखिए हो सकता है कि अभी प्रॉफिटेबल हो चुका, बट रिस्क बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली बात यह है कि देखिए एक तो स्मॉल कैप शेयर, ऊपर से कंपनी को डेट भी बहुत है। पहले आप देख लीजिए, ये देखिए ये कंपनी की जो डेट एंड कैश की स्ट्रक्चर पहले आप देखिए। कैश चलो ठीक है, एक छोटे स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से मैं कहूँगा ठीक है, बहुत कम भी नहीं है बहुत ज़्यादा तो नहीं है 197 करोड़, बट कंपनी को डेट बहुत ज़्यादा है, ये बात भी सही है। 1151 करोड़ की डेट है, ठीक है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी उतना नहीं है, लगभग 33.46% के आसपास। एक बार मैं आपको प्लेज शेयर है या नहीं है दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ प्लेज भी, और प्लेज लगातार बढ़ रहा है। यही डर होता है अक्सर प्रोमोटर, ये देखिए छोटे कंपनी में ना, जो गिरवी रखा शेयर, प्लेज शेयर मतलब गिरवी रखा शेयर। पहले देखिए मार्च 2024 में प्रोमोटर की स्टेक 48.27 था, और आज देखिए एक साल के अंदर कहाँ से कहाँ कितना ड्रॉप हो गया। प्लेज ऊपर से बढ़ गया, ये देखिए प्लेज पहले था 38.78, इस बार 42.18, ठीक है। तो जिस वजह से आपको मैं बीच में क्लियर कर दिया कि देखिए कूद मत जाना रिजल्ट देखने के बाद, ओके। तो दोस्तों ये एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो कि आपको मैं दे चुका हूं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ध्यान से सुनना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हम अपडेट देंगे, जानकारी देंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।